कि आम समाज को त्वरित न्याय मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कहने को तो सरकार बहुत वादे करती है, लेकिन धरा ये प्रमाणित करता है कहीं न कहीं से न्यायपालिका भी सरकार सत्ता से प्रभावित। सुशील सिंह जी सकलिया से विधायक थे। आज चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे थे। कहीं उनको न रोका गया था, न मेरे लोगों द्वारा उनको कहीं छेड़छाड़ किया गया, न कहीं डिस्टर्ब, न कोई मारपीट हुई, न कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन अपने पद का प्रभाव दिखा करके विधायक होने के नाते गलत तरीके से। मुझे याद है कि एक जस्टिस ने कहा था कि न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और उस जस्टिस ने मेरे ही शो में कहा था। रिटायर्ड जस्टिस थे वो। और अब के दौर में देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक देखा जाना चाहिए, न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ विधायक प्रभु नारायण सिंह जी हैं, जो कि सकलडीहा के विधायक हैं। उनके ऊपर भी कुछ मामले थे जिनको हम जानेंगे और समझेंगे। क्या था आपका प्रकरण? ये 2015 में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, और उस समय तात्कालिक विधायक सुशील सिंह जी सकलिया से विधायक थे। आज चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे थे। कहीं उनको न रोका गया था, न मेरे लोगों द्वारा उनको कहीं छेड़छाड़ किया गया, न कहीं डिस्टर्ब, न कोई मारपीट हुई, न कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन अपने पद का प्रभाव दिखा करके विधायक होने के नाते गलत तरीके से प्रभाव दिखा के मुकदमा पंजीकृत कराया था मेरे खिलाफ। मामला न्यायालय में चला। अब 2023 में कोई साक्ष्य न मिलने के बावजूद भी लोअर कोर्ट से हमें सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद तुरंत बाद हम लोग गए सेशन ट्रायल में। वहाँ जब हम लोगों ने अपील किया तो हमें उस सज़ा पर तुरंत स्टे मिला कि हियरिंग, लास्ट हियरिंग तक ये सज़ा स्थगित रहेगी। यहाँ सुनवाई चलती रही। अभी जो फैसला आया है, साक्ष्य के अभाव में उन्होंने देखा पूरी विधिवत उस कार्रवाई को, सुना भी कि साक्ष्य के अभाव में जो लोअर कोर्ट से सज़ा मिलते, कोई साक्ष्य नहीं बनता, कोई एविडेंस नहीं था, और उसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उस सज़ा को निरस्त करने का काम किया। जिस विधायक को अपने विधानसभा में काम करना था, वो न्यायालय की चक्कर लगा रहा था। न्याय के लिए हमें न्यायालय के तो चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम न्याय के लिए कानून का सहारा लिए, कानून से हमें न्याय मिलने का काम। हमारे साथ इस केस को देख रहे थे एडवोकेट अनुज यादव जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लगातार विधायक जी का भी कहना है कि सरकार का हस्तक्षेप था न्यायालय पर। देखिए, न्यायालय का निर्णय ये बता दिया कि 2015 में जो घटना दिखाते हुए विधायक जी के खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज किया गया, और लर्नेड मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट साहब के द्वारा साक्ष्य न होने के बावजूद सजा दिया गया, ये प्रमाणित करता है कहीं न कहीं से न्यायपालिका भी सरकार सत्ता से प्रभावित हो रही है। लेकिन कितना लंबा समय लगा? निश्चित रूप से 2015 से ये लड़ाई लड़ते हुए इनको न्याय मिला 10 साल बाद 2025 में। निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उस फर्जी अभियोग के खिलाफ, जो घटना इन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन अंत भला तो सब भला। आखिरी में MP MLA कोर्ट सेशन साहब ने ये तय कर दिया कि लर्नेड मजिस्ट्रेट साहब ने इनको गलत तरीके से कन्विक्ट किया था, और उनका ऑर्डर उन्होंने निरस्त करते हुए इनको जो है बाइज्जत बरी किया। वकील साहब, एक बात बताइए, एक विधायक को जब 10 साल लग गया न्याय के लिए, आम जनता का क्या होगा? निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर सरकार सत्ता को सोचने की ज़रूरत है कि आम समाज को त्वरित न्याय मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कहने को तो सरकार बहुत वादे करती है, लेकिन धरातल पर वो वादे दिखते नहीं हैं। आखिरी सवाल है, जैसा कि आपने इस पूरे मामले को बताया था, एक विधायक का हस्तक्षेप हुआ, फिर बाद में ये विधायक बने, लगातार मामले चले, तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न ये भी उठता है, न्यायालय पे भी तो प्रश्न उठते हैं। न्यायपालिका अपनी काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से फर्जी मुकदमे के समापन पर इतने दिन लग रहे हैं, पुलिस पे भी तो सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से पुलिस ने विवेचना के दौरान जो FIR दर्ज कराया गया था 200-250 अज्ञात लोगों के खिलाफ, ये पाया
कि इस तरह के कोई वहाँ पर 200-250 लोग एकत्रित नहीं थे, तभी ये पाते हुए उन्होंने मात्र 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। ये अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि जो तहरीर दी गई वो तहरीर कहीं से प्रमाणित नहीं हुई दौरान विवेचना, उसके बावजूद गलत तरीके से प्रभाव में आकर 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनुज यादव जी और विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव जी थे। इनका कहना है कि आज न्याय की जीत हुई है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।